प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम रस का पार्ट 2 पढ़ेंगे, वैकल्पिक प्रश्न। पार्ट 1 में हमने 53 प्रश्नों का अध्ययन किया, अभ्यास किया। इसमें शेष पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के 100 क्वेश्चन का हमारा अभ्यास हो जाएगा। तो आइए अब पार्ट 2 वैकल्पिक प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चुरत चित प्रीत परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति में कौन सा रस है? तो नयन जब दीर्घ मने नयन होता है, नयन जब उलझते हैं तो कुटुंब टूटते हैं। मतलब प्रेमियों के नयन जब मिलते हैं, उलझते हैं, तो कुटुंब मतलब परिवार टूट जाते हैं। लेकिन उन प्रेमियों के चित्त मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और परति गांठ, गांठ कहाँ पड़ती है? दुर्जन ही है। दुर्जन जो प्रेम का विरोध करते हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। यह एक नई प्रकार की विपरीत रीति है। तो यहाँ प्रेम का वर्णन किया गया है। यहाँ रति जो है होगा, रति स्थायी भाव होगा। अब देखिए नीचे दूसरा प्रश्न, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुता की सुंदर नगरी और ध्रुवन की छाही। ऊधो से श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज भूल नहीं रहा है। वहाँ जो सुंदर नगरी और ध्रुवन मतलब वनों का की जो छाया थी, वो मुझको भूल नहीं रही है। तो एक प्रकार का विरह उनके अंदर है। तो यहाँ पर श्रृंगार दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। तो यहाँ श्रृंगार रस होगा। उत्तर आपका ए सही है इसमें। अगला प्रश्न, कै विरहनी कुमीच दे कै आपा दिखराय 8 पहर का दीहड़ा मुँह पर सहा न जाए। 8 पहर का दीहड़ा मतलब 8 पहर का दिन है और मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मैं ऐसी विरहनी हूँ। तो विरह के कारण वियोग है, वियोग श्रृंगार रस होगा यहाँ। उत्तर नंबर ए सही है। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि कर मधुप डूब पान। यहाँ जो है अनुज के साथ बात करते हुए रूप पर लुभा जा रहे हैं, सिय के लुभाने की बात की गई है। मकरंद सरोज कमल के समान मुख पर भंवरे की तरह, मधुप मने भंवरा की तरह जो है रूप पर मोहित हो रहे हैं। तो यहाँ संयोग श्रृंगार होगा। उत्तर नंबर बी। अब आगे देखिए, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें नायक नायिका हैं और पूरा भवन लोगों से भरा हुआ है, घर पूरा भरा हुआ है। और उसमें वे अपने नैनों से बात किस प्रकार करते हैं। कवि बिहारी इस बात को इसमें कह रहे हैं कि कहत नटत, नायक कहता है मिलने के लिए और नायिका नटत मने नहीं करती है, फिर रीझ जाती है, उस पर रीझ जाती है, प्रसन्न हो जाती है। नायक उस पर रीझ जाता है, नायिका पे ना कहने पे रीझ जाता है।
और उस रीझने से नायिका खींच जाती है, गुस्से में आ जाती है। और मिलत खिलत लजियात, मिलने के लिए प्रसन्नचित भी होती है और लजाती भी है। तो इस प्रकार यहाँ संयोग श्रृंगार है, यहाँ मिलन का वर्णन किया गया है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, जाते सबे सुधि भूल रही, कर टेक रही पल टारत नाही। ये तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली की पंक्तियां हैं उस समय की, जब राम स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में बैठे हुए हैं और सीता अंगुलियों में अपने कलाई में जो है कंगन पहनी हुई है, जिसमें नग जड़ा हुआ है, उसमें राम का रूप दिखाई दे रहा है। और उस रूप को देखकर सब सुध होश भूल जाती हैं, अपने हाथों को टेक लगाकर पलके बिना गिराए हुए एकटक उनको देखती रहती हैं। तो यहाँ जो है आपका संयोग श्रृंगार होगा उत्तर नंबर डी। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष को तोरा, बेग देखाओ मूड नत आजू, उल्टों मही जग लागी तब राजू। अति बोले बचन कठोरा, कठोर के साथ वचन बोलते हैं। और इसमें कठोर वचन जो है बोला जा रहा है। यहाँ देखिए कठोर वचन बोला जा रहा है, जनक को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये क्रोध में इस प्रकार की बातें उनको कही जा रही हैं। तो यहाँ क्रोध में रौद्र रस होगा आपका। अब आगे देखिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, रात दिन, निस मने रात होती है, दिन बरसते रहते हैं नयन हमारे, आँख, सूरदास की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो है वियोग में बात कही गई है। तो यहाँ विप्लम्ब श्रृंगार होगा। यहाँ देखिए, प्यू सो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जर मुई, तो ही धुआं मोहि लाग, ते ही धुआं मोहि लाग। यहाँ जो है यह पंक्तियाँ जायसी की हैं, पद्मावत से ली गई है। और भौरे और काग से नागमती अपना वियोग कह रही है। भौरा और कौवे से अपना वियोग कह रही है कि हे भौरा हे काग, तुम राजा रतन सेन को जाके संदेश बताओ कि तुम्हारी बिरहणी तुम्हारे याद में जर सुई, जर के सुलग रही है, सुई माने सुलग रही है, और तेही धुआं, उसका धुआं मुझको लगा, और जिसके कारण मैं काला हो गया, भौरा और कौवा दोनों। तो यहाँ भी वियोग है, तो विप्लम्ब होगा। अब यहाँ देखिए, मैं तो गिरधर संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। यहाँ जो है मीराबाई कृष्ण के लिए कह रही हैं भक्ति में। तो अब यहाँ रूपा जो भक्ति है मीराबाई की, वो उदात्त भक्ति है। भक्त भगवान से जब प्रेम करता है तो उदात्त प्रेम करता है। वह लौकिक पति और पत्नी की तरह प्रेम नहीं होता है। लौकिक पति और पत्नी के बीच जो प्रेम होता है उसमें कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और वह चाहता है कि मेरे इष्ट से कोई प्रेम दूसरा न करे, जो लौकिक प्रेम होता है पति पत्नी के बीच।
लेकिन जो ईश्वर के साथ पति और या पत्नी का प्रेम होता है वो उदात्त प्रेम होता है। वह चाहता है कि मेरे इष्ट से सभी लोग प्रेम करें, पूजा करें। तो इस प्रकार यहाँ भक्ति रस होगा, क्योंकि भक्ति की है मीराबाई कृष्ण की। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठ बैठ लोग लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लागी लगन होनी होय सो हुई। अब यहाँ पर जो मीराबाई है कृष्ण के प्रेम में बता रही कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, साधुओं के साथ बैठ के लोक लाज सब त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, उसकी दीवानी हो गई एक तरह से। तो यहाँ भी जो है भक्ति रस ही होगा। आपका उत्तर नंबर सी। अब आगे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। माँ यशोदा से कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो चांद को खिलौने की तरह लूँगा, चंद्र के जैसे खिलौना लूँगा। तो ये पुत्र और माँ के बीच का प्रेम यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। तो उत्तर आपका सी सही होगा। यहाँ देखिए, धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। अब देखिए, यहाँ एक तरह से शोक की बात की जा रही है, करुण रस। यहाँ एक वियोग है कि हे भैया तुम मुझको छोड़कर मत जाओ, इस मझधार में पिताजी छोड़ के चले गए, सीता भी छोड़ के चली गई, और तुम मुझको छोड़कर न जाओ। तो राम का ये वियोग है लक्ष्मण के लिए, जब मूर्छा लगी है, उनको बाण लगा है, तो सुग्रीव उनको सहानुभूति के लिए कह रहे हैं कि सब बानर आपका साथ देंगे। तो इस प्रकार यहाँ करुण रस होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। इसका ऑप्शन वीर रस, करुण रस, भयानक रस और भक्ति रस। करुण रस, वीर रस, भयानक रस। तो इसमें करुण रस होगा, क्योंकि करुण का ही शोक है, उनको लेके शोक करते हैं राम। अब आगे देखिए, एक और अजगर लखी, एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक बटोही है, रास्ते पे चलने वाला यात्री है, उस यात्रा की एक तरफ जो है अजगर आ जाता है और एक तरफ मृगराज आ जाता है, शेर आ जाता है, और इस प्रकार की विकट स्थितियां देखकर जो है वो मूर्छा खाकर गिर जाता है डर के कारण। तो यहाँ भयानक रस होगा। प्रवाहिता उदित तीव्र वायु से, विद्युतता हो लपटे दावाग्नि की, नितांत ही थी बनती भयंकरी, प्रचंड दावा प्रचंड करी सभा, अपार पक्षी पशु त्रस्त हो महा, सब व्यग्रस्ता थे सब और भागते। यहाँ देख रहे हैं कि आग है, प्रचंड है, नितांत सब पशु पक्षी सब व्याकुल है, त्राही त्राही मचा हुआ है, सब लोग भाग रहे हैं, परा रहे हैं इस प्रकार की लपटे देखकर। तो यहाँ डर का भाव है, तो भयानक रस होगा। उत्तर नंबर डी।
जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आज री निदिया काहे न आज सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तोको कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर लटकावे। तो ये यशोदा माँ श्री कृष्ण के प्रति, बालक श्री कृष्ण के प्रति गा रही हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर संयोग श्रृंगार है, संयोग वात्सल्य है, प्रेम का वर्णन है संयोग का। अचरज होती अही बात तुम्हारा, जब तक टाइप घिसे न सारा। अचरज होत अही बात तुम्हारा, जब तक टाइप घिसे न सारा। यहाँ हास्य अलंकार है, देख रहे हैं कि घिसे उसे की बात की जा रही है, हास्य की बात लग है कि जैसे है, तो यहाँ हास्य रस है। अब आगे देखिए। कहूँ धूम उठत बरसत कतहूँ है चिता, कहूँ होत रोष कहूँ आरई धरी अहे। कहूँ हाड़ पर्यो कहूँ जारो अधजरो मांस, कहूँ गीद भीर मांस नोचत अरी रहो। यहाँ जो देखिए शमशान घाट का वर्णन है, विभत्स की घृणा उत्पन्न हो रही है भाव से। तो सी ऑप्शन होगा। कहीं चिता जल रही है, कहीं हाड़ मांस जो है गिद्ध खा रहे हैं, कहीं अधजरा मांस है, मांस को नोच रहे हैं गिद्ध। तो इस प्रकार विभत्स रस है यहाँ। बरसों मेघ चुआही नय गाहा, छपर छपर होई रहे बिन नाहा। कोरय कहाँ ठाठ नव छाजा साजा, तुम बिन कंत न छाजन छाजा। ये जायसी की पंक्तियां हैं। नागमती का वियोग वर्णन है इसमें। तो वियोग की बातें हैं, तो आप सी, उत्तर नंबर सी होगा। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे हो दाया। हा माने हा जहाँ आता है हाय की बात होती है, और हाय शब्द तब निकलता है जब कहीं कभी किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर मृत्यु जब होगी तो यहाँ शोक होगा, और शोक जब होगा तो करुण रस होगा। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। मानुष हो तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरैव नित नंद की धेनु मझानन। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंधर धार। ये रसखान की पंक्तियां हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य बनूं या पशु बनूं, पक्षी बनूं, किसी भी रूप में रहूं, तो भगवान श्री कृष्ण के आसपास रहूं। उनका इस प्रकार का प्रेम है कृष्ण से। तो ये शांत रस है, भक्ति का रस है एक प्रकार का उनसे। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भय निशा सिरानी, जाके फिर न डसई हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खरसई हो। ये तुलसीदास कह रहे हैं कि अब लो लसानी अब न नशे हो, कि अब तक मैं नशा में था, अब मैं नशा में नहीं रहूँगा। राम की कृपा हुई, और जब सर पे मृत्यु का भय आने लगा, तो इस प्रकार की बातें आदमी तब करता है जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मन शांत, चित्त शांत होने लगता है। तो इस प्रकार की जब मन शांत, चित्त शांत होगा तो शांत रस होगा। स्थायी भाव इसका निर्वेद
होता है। उत्तर डी सही है आपका। सौमित्र से घननाद का रव, अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उसे तनिक न रहा गया। रघुवीर के आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। अब यहाँ देखिए वीर रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। शत्रुओं को देख के बिना रह नहीं जा रहा, युद्ध के लिए सजने लगे, रण घोष होने लगे, सब वाद्य बजने लगे। तो वीर रस उत्तर नंबर ए सही होगा आपका। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जानकी तृण तोरी। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलारही कहीं प्रिय ललना। माता अपने लाल को, प्रिय लाल को दुलार कर रही है, तो इस प्रकार यहाँ वात्सल्य रस है, ये सही है। रजनीचर मत गयंत घटा, बिगटय मृगराज के मंज लरय। झपटय भटकोटी मही पटकय, गर्जय रघुवीर की सौज करय। तुलसी उर हाँक दसानन देते, अचेत में वीर के धीर धरय। बिरझौ रन मारुन को बिरु देव, जो कालहु काल सो जूझ पड़े। तो यहाँ जो है काल से जूझने की बात की जा रही है। यहाँ रौद्र रस होगा, क्रोध रौद्र रस है, क्रोध इसका स्थायी भाव। तो आगे देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पुनि कंटक जाल पड़े पग जोय। हाय सखा दुख पाय महा, तुम आए इते न कीते दिन खोय। देखि सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। ये कृष्ण का सुदामा से मिलन है, जो बहुत दिन के बाद सुदामा उन पे आते हैं उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ जो है ये दया वीर है, दया आती है उनको, उनके ऊपर, ये होगा इसमें। जब दहक उठा सीमांत, पुकार माँ ने शीश चढ़ाने को। नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को। गरजे थे लाखों कंठ, आज दुश्मन को मजा चखाएंगे। भारत धरणी के पानी का, जौहर जग को दिखलाएंगे। आप पढ़ने से ही मालूम पड़ जा रहा है कि वीर रस का है। उत्तर आपका सी होगा। यहाँ जो है जौहर दिखाने की बात कर रही है माँ, जो है अपने पुत्र के शीश चढ़ाने की बात कर रही है, हंसते हंसते बलिदान होने की बात कह रही है। तो इस प्रकार वीर रस होगा यहाँ पे। भरे भुवन कठोर रव रवि, बाजी तज मारग चले। चिक्कारहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल पूरप कलमलय। यहाँ जो है पूरे जब धनुष टूटता है उस समय की बात की गई है सीता स्वयंवर में, तो चारों तरफ तेज की कठोर आवाज़ होने लगती है। रव मने आवाज़, और रवि मने सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग छोड़कर चलने लगते हैं। हाथियाँ चिल्लाने लगती हैं, और दिग्गजे दिशाएं डोलने लगती हैं, पृथ्वी हिलने लगती है। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो यह भयानक स्थिति है, भयानक रस यहाँ उत्पन्न होगा। उत्तर आपका ए सही।
मन रे तन कागज का पुतला, लागय बूंद बिनस जाय, जायस छिन में गर्भ करे क्यों इतना। हे मन, तन ये तुम्हारा तन जो है कागज का पुतला है और बूंद लगते ही एक क्षण में गल जाता है, तुम क्यों घमंड करते हो। तो इस प्रकार का भाव तब आता है जब जीवन से विरक्त उत्पन्न हो जाता है, और विरक्त तब उत्पन्न होगा जब मन शांत हो जाता है। तो शांत रस यहाँ होगा। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नयन वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह की बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब आप इसमें देख ही रहे हैं कि श्याम से अपनी दुख की कथा कहने की बात की जा रही है। नैनों से जल बह रहे हैं, ये वियोग की बात गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। तो उत्तर आपका डी सही होगा। अब आगे देखिए, हाय राम हाय प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। जहाँ हाय आ गया आप समझ सकते हैं, वहाँ करुण रस होगा। शोक की बात की जा रही, किसी के मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पर। मातई पिता उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यहाँ माता पिता के उऋण भय नीके, उऋण हो गए, ऋण से उऋण हो गए, और गुरु के भी ऋण रहा सोच बड़ जी के, मतलब गुरु का भी ऋण जो है रह गया है। तो इस प्रकार मन में बात चल रही है, ये यहाँ शांत रस होगा। गुरु के प्रति श्रद्धा, माँ के पिता के प्रति श्रद्धा की बात, शांत रस है यहाँ पर। 12 सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सरत्यथाही। बाण की वायु उड़ान के लक्षण करे, लक्षण अरहि समर्थ है। यहाँ क्रोध की बात, कुठार उठाने की बात, धार है उसमें, और इस प्रकार वायु से फूंक कर उड़ाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ रौद्र रस क्रोध में ये सब बातें कही जा रही हैं। बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो आप स्वयं जानते हैं, बचपन से छोटे कविताओं में क्लासों की पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ वीर रस है, झांसी की रानी की कविता है ये। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो यहाँ भी राम जो है सीता को हरण के बाद ढूंढ रहे हैं, तो वियोग श्रृंगार यहाँ भी है। डी आपका ऑप्शन सही होगा। लोक तिहु जारो, सातो सागर सुखाए डारो, गिरन ढहाय डारो भूमि उड़टाऊ मैं। रच में बिदारी डारो, दसों दिगपालक को, खगन समेत शशि सूरही गिरावई में। यहाँ भी जो है दिगपाल को, पृथ्वी को, सबको गिराने की, तीनों लोगों को जारने की बात हो रही है, सागर सुखाने की बात हो रही है। तो यहाँ भी रौद्र रस होगा, क्रोध में सब बातें कही जाती हैं, इस प्रकार की निकलती हैं। तो यहाँ रौद्र रस है, उत्तर बी। शोक बिकल सब रोवहु रानी, रूपशील बरु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। सभी रानी शोक विकल होके रो रही हैं, और रूप तेज की सब
लोग वर्णन कर रही हैं अनेक प्रकारों से, हाँ, धरती पे पटक के सर विलाप कर रही हैं। तो इस प्रकार का करुण रस है जहाँ शोक उत्पन्न होता है। अब आगे देखिए, किलकत कान घुटुरवन आवै, मणिमय कनक नंद के आंगन बिन पकड़िवे धारत। कृष्ण हैं घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ वात्सल्य रस का वर्णन है। खद्दर कुर्ता भक भक्यो, नेता जैसी चाल, यही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। आप समझ सकते हैं, भक भक्यो, कुर्ता खद्दर की पहने, नेता जैसी चाल है, ये हास्य रस है, हास्य की बातें की जा रही हैं। सी उत्तर आपका होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। सोहन लाल द्विवेदी की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और आप समझ सकते हैं कि इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है। बहुत ही चर्चित कविता है। सी आपका उत्तर सही होगा। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध से जो है उसका तन कांपने लगता है, जैसे सोता हुआ सागर जग जाता है। इस प्रकार यहाँ क्रोध की बात की जा रही है। रौद्र रस आपका उत्तर नंबर डी सही होगा। निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये फिर दोबारा प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसको बताया गया है पहले ही से कि वियोग रस है, वियोग श्रृंगार है यहाँ पे। और आगे देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इस काल, अली कली सो बध्यो आगे कौन हवाल। ये राजा जय सिंह के लिए ये पंक्तियाँ बिहारी जी ने लिखी है, बिहारी कवि ने लिखी है, रीतिकालीन कवि जो हैं उन्होंने लिखी। जब राजा जय सिंह अपनी कम उम्र की पत्नी को ब्याह करके लाए थे और उसके राग रंग में वो कई दिनों कई महीनों तक डूबे रहे, राजपाट का उनको ध्यान नहीं था। तो उनके लिए, उनको जगाने के लिए पंक्तियाँ लिखी हैं कि अभी उस कली में जो है कोई पराग नहीं है, कोई मधुप नहीं है, अभी जो है वो कली है बद के रूप में। आपका ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। तो आप अपने राजपाट का थोड़ा ध्यान करिए। तो इस प्रकार जो है बात जब कही गई तो यहाँ संयोग श्रृंगार की बात कही जा रही है। तो यहाँ उत्तर नंबर बी आपका सही होगा। तो ये 100 प्रश्नों का आपको जो है वैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास रस का जो मिला है, आप इसको बार बार पढ़ के आशा करते हैं कि अभ्यास करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।